एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आज है संडे। दिन की शुरुआत हुई है सुबह गर्म पानी के साथ। तो गर्म पानी कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया, तो सबसे पहले इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखा है। आज टहलने नहीं गए थे, बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। और जब मन ना हो कुछ करने का तो फिर करना भी नहीं चाहिए। बिना मन का किया हुआ काम से अच्छा है कि जो आपका मन करे वही करें। तो सबसे पहले ये हमने सोचा टहलने नहीं गए हैं, ये तो रूटीन में होता है सुबह आधा लीटर गर्म पानी पीना। अभी तो आजकल एक बार ही पी रहे हैं, दोपहर के टाइम भी पी लेते हैं कभी कभार। नॉर्मल पानी ही हमेशा पीते हैं, फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं। या तो गर्म पानी पीते हैं या तो नॉर्मल पानी पीते हैं। उसके बाद पानी पीने के बाद फटाफट से चाय चढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि आज है सबकी छुट्टी, तो सभी लोग घर पे ही हैं। और अभी बच्चे सो के उठे भी नहीं हैं, सब बस हम और पांडे जी उठे हैं। तो चाय चढ़ा दिया है, चीनी चाय पत्ती अदरक डाल के चाय को खोलने देते हैं। और आजकल दूध भी आने लगा है, जैसे गैया जहाँ से दूध लेते थे ना, उनका गैया बच्चा की है, तो अब दूध आने लगा है 1.5 लीटर। पहले क्या है पैकेट से आता है। तो आप लोग भी चाय पी लीजिए, टोस्ट और चाय। तो सबके लिए यहाँ पे चाय हमने लगा दी है, पांडे जी को भी दे दी है। पांडे जी गिलास में ही चाय अक्सर पीते हैं। उसके बाद हम सीधा आ चुके हैं बरामदे में कपड़े धुलने के लिए, डालने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे कपड़े इकट्ठे हुए हैं, और इन सबको सबसे पहले हमने यहाँ पे निकाल के रख दिया है, जो भी कपड़े धुलने हैं। तो सबसे पहले मशीन में पानी पांडे जी ने भर दिया है, और उसके बाद अंदाज से हम इसमें निरमा पाउडर डालेंगे। निरमा पाउडर है सर्फ एक्सेल से ही कपड़े धुले जाते हैं। तो सबसे पहले जो हल्के कलर के कपड़े हैं उनको डाल देते हैं, जैसे हल्के कलर के चद्दर, हल्के कलर के जो भी जितने सारे हैं। सबसे पहले चद्दर से धुलाई करेंगे, क्योंकि चद्दर बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं होता है, लेकिन होता क्या है ना, हफ्ते भर में जो भी कपड़े होते हैं उनको इकट्ठा करके रखते हैं, जो भी धुलने वाले होते हैं। ऐसे डेली के डेली तो कपड़े धुले जाते हैं, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं चलो संडे को जब मशीन लगेगी धुल दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मशीन हमने लगा दिया है, कपड़े धुलते रहेंगे, बाकी अंदर के काम देखते हैं, बटोरते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। और जिस दिन कपड़े धुले जाते हैं ना, पूरा घर का जो हाल होता है ना, ढंड मंड हो जाता है सारा निकाल के। तो यहाँ पे मच्छरदानी भी लगाई गई है, और अभी ये सब मच्छरदानी गोलू और उनके पापा फोल्ड करेंगे। मेरा काम था झाड़ू पोछा करने का, तो झाड़ू पोछा कर दिया और सीधे स्नान करके आ चुके हैं। तो फटाफट से 2 मिनट में मेकअप कर लेते हैं। इसे मेकअप तो कोई नहीं कहेंगे, लेकिन शादीशुदा के लिए इतना ज़रूरी हो जाता है। बिंदी सिंदूर और थोड़ी सी लिपस्टिक तो आजकल अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा अच्छा लगता है। वैसे जब वीडियो नहीं बनाते हैं तो घर पे रहते हैं तो नहीं लगाते हैं, लेकिन जब वीडियो बनती है तो ये होता है चलो थोड़ा सा लगा लेते हैं, खुद को भी अच्छा लगता है। तो ये वाली कलर की लिपस्टिक ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैरून कलर की है, एक पिंक कलर की भी लाए हैं, और कई सारे हैं। लेकिन आजकल ये जो ये वाली लिपस्टिक होती है, जो लिक्विड वाली होती है, मैट वाली होती है ना, इसको एक बार लगा लो ना तो पूरा दिन ये आपके फेस पे रहती है, आपको ना छुटाने से भी ये छूटती नहीं है। मतलब ये इतना अच्छा होता है ना, एक बार लगा लो, पूरा खाओ पियो चाहे जैसे पूरे दिन रहो, ये छूटती नहीं है। तो बस बालों को जोड़ा बनाएंगे और चलेंगे फटाफट से। पहले भगवान के सामने दिया बत्ती कर लेते हैं। और उसके बाद एक सेब हमने कट किया है। वैसे मन तो हो रहा था आज दूध पीने का, लेकिन हमने सोचा थोड़ी देर बाद पियेंगे। अगर इंतज़ार करते रह जाओ ना तो अभी करेंगे तो फिर अभी का काम अभी हो जाता है, फिर वो बाद में होता ही नहीं है। तो बस एक सेब खा लिया है कट करके, और अभी बहुत सारे काम हैं। सबसे पहले हम कुकिंग थोड़ा बहुत कर लेते हैं, उसके बाद कपड़े फैलाने चलते हैं, क्योंकि अभी कपड़े ना ड्रायर में डाल रखे हैं। तो यहाँ पे बैगन 2 रखा हुआ था। सबसे पहले इनको बैगनों को देखा कि अच्छे हैं कि नहीं। काफ़ी दिन से ये बैगन रखे हुए थे, इनका क्या बने समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन तो हमने सूखी सब्जी बनाई थी 1 बैगन की, बाकी 2 बैगन पड़े हुए थे, उनमें सोचा चोखा बना देते हैं। जब चोखा बनने की बारी आई तो बच्चों ने कहा मम्मी बाटी बना दो। तो सबका फेवरेट होता है बाटी चोखा, मेरे घर में सबको पसंद आती है। तो गैस दोनों तरफ हमने जला दी ताकि जल्दी जल्दी से काम आए। 2 बैगन भूजे हैं, 2 टमाटर भूने हैं। अभी हमने आलू कुछ बॉयल नहीं किया है। सबसे पहले जो किचन की कुकिंग की शुरुआत हुई है बैगन की भुनाई से हुई है। और यहाँ पे एक लहसुन भी हमने खड़ी पूती भून लिया है। और अब हम चढ़ा देंगे आलू। तो 2 गंजी थी रखी हुई थी ना, 2 गंजी एक दिन हमने भुना था, तो वो क्या कहते हैं 2 गंजी बच गई थी, कुकर में आई नहीं थी तो रखा था। तो मैं सोचा चलो गंजी भी उबाल देते हैं। तो सबसे पहले कुकर चढ़ा दिया है, आलू उबलता रहेगा। इधर हमारा प्याज हरी मिर्ची चॉपर में डाल के चॉप कर लेते हैं, और जो लहसुन भून के रखा था उसको छील लिया है। सारी सब्जियों को मतलब कटिंग चॉपिंग कर ली है। सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है कटिंग चॉपिंग में लगता है, धुलना, इनको कट करना, इनकी तैयारी करना। तो आलू चढ़ा दिया है, बैगन वैगन जो है हमने सब कुछ छील उल लिया है।
यहाँ पे हरी धनिया की पत्ती कट कर लिया है, नींबू का जूस निकाल लिया है, लहसुन जो हमने भुना था उसको छील लिया है, और प्याज और हरी मिर्ची को चॉपर से बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बारीक बारीक चॉप हो चुका है। मतलब कि जैसे आपको छोले में डालना है या फिर तड़के में तैयार करना है तो इन सब के लिए चॉपर बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे ये ले लिया है सत्तू। सत्तू हमेशा तो पैकेट वाला यूज़ करते थे, लेकिन ये थोड़ा सा चना रखा हुआ था भुना, और वो जो ऐसे ना कि एकदम से थोड़ा अलग तरीके से कुरकुरा नहीं था, मतलब वो ऐसे स्वेगी स्वेगी हो चुका था, मतलब क्या बताएं आपको, वो खाने लायक नहीं था, मतलब ये वो कुरकुरा नहीं था। इसकी वजह से इसको हमने पीस दिया था और सोचे थे पराठा बनाएंगे, बस पीस के डब्बे में रख दिया था, लेकिन आज हमने सोचा चलो यही बना देते हैं, सत्तू वाली लिट्टी बना देते हैं। तो सबसे पहले हमने सत्तू लिया था, उसमें अजवाइन डाला है और काला नमक डाला है, सफ़ेद नमक डाला है, हरी धनिया की पत्ती डाली है, भुना हुआ जीरा डाला है, प्याज और हरी मिर्ची जो हमने बारीक चॉप करके रखा था उसको डाला है, और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा भरवा मिर्च का तेल और थोड़ा सा भरवा मिर्ची भी डाल देंगे। बहुत बढ़िया स्वाद आता है, टेस्ट आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप इस तरीके से बनाते हैं सत्तू। सत्तू हमारी यूपी और बिहार की फेमस डिश है, बहुत ही ज़्यादा मेरे घर में पसंद की जाती है। जितनी बार आप सत्तू बनाओ, बाटी चोखा हफ्ते में एक दिन बनाओ तो सबका मन नहीं उबता, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों को पसंद है, मुझे भी, पांडे जी को, सभी लोग को बाटी चोखा पसंद है। तो यहाँ पर हमारा सत्तू तैयार हो चुका था। पिछली बार जब हमने बाटी चोखा शेयर किया था तो उसमें पूछा था कि आप आटे में कुछ मिलाती हो, जैसे अजवाइन या फिर जैसे मोयन, नमक, कुछ नहीं, आटे में कुछ भी नहीं मिलाते हैं, सादा सिंपल गेहूं का आटा रहता है। बस इस आटे को थोड़ा सा टाइट गूंथ लेते हैं, बाकी इसमें कोई भी सामग्री, अभी कोई भी नमक, तेल, अजवाइन कुछ भी नहीं मिलाते, बस सिंपल आटा जैसे रोटी के लिए बनाते हैं वैसे गूंथ लेते हैं। बस रोटी के लिए आटा नरम होता है और बाटी के लिए जो आटा होता है थोड़ा सा टाइट होता है। और आलू हमारा अच्छे से उबल चुका है, बस आलू को छील लेते हैं। टमाटर और बैगन को पहले ही छील रखा था और उसके बाद चोखा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लहसुन डाल दिया है, जो लहसुन हमने भुना था ना उसको कूट करके डाला है, और प्याज, हरी मिर्ची डाल दिया है। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे हरी धनिया की पत्ती ढेर सारा, और हरी धनिया की पत्ती डालने के बाद इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, जितना आप खाते हैं कम ज़्यादा, कोई ज़्यादा भी खाता है, कोई कम खाता है, अपने पसंद के अनुसार, अपने टेस्ट के अनुसार नमक ऐड कर दें। इसके बाद इसमें ऐड कर दें भरवा मिर्च, जो थोड़ा सा हमने बचा के रखा था उसको, और थोड़ा सा भरवा मिर्च का तेल, थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल ऐड कर दें। बस इन सबको अच्छे से मैश कर लेना है। चोखा मतलब नमक, तेल, मिर्ची, प्याज, टमाटर, बैगन, आलू, इन सबको अच्छे से मिक्स करके चोखा तैयार कर लेना है। मतलब ये वाला चोखा दाल चावल के साथ खाओ तो भी बहुत अच्छा लगता है। पहले हमने सोचा कि दाल चावल बना देते हैं, चोखा बना देते हैं, लेकिन बच्चों की फरमाइश आई कि मम्मी बाटी बना दो, और तो उन्होंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, बहुत ही आसान होता है। लग रहा है ना टिम टिम एकदम चोखा बन के तैयार हो चुका है, और बहुत बढ़िया, इतना स्वादिष्ट बना था कि पूछो मत। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और यहाँ पे बच्चे जुट चुके हैं, बिस्तरा लगाना शुरू कर दिए हैं गोलू और गौरी। और क्या होगा ना कि हम लोग तो बिजी रहते हैं, किचन में बिजी रहते हैं, या फिर इनके पापा भी बिजी रहते हैं काम में अपने, तो ये लोग दोनों लोग जुट चुके हैं। और अच्छी बात है, दोनों लोग को करना भी चाहिए, थोड़े बहुत काम करेंगे, सीखेंगे तो ही आएगा। तो यहाँ पे गोलू गौरी दोनों लोग मिलके बिछा रहे हैं, और इस वजह से बिछा रहे हैं कि क्योंकि इन दोनों को ना टीवी देखनी है, टीवी देखेंगे, बिस्तर पे पूरा बिछा रहेगा आराम से, तो फिर पंखा चला के अपना कंबल ओढ़ के फिर ये दोनों टीवी देखेंगे। तो इसलिए इन दोनों की जुगाड़ अपना अपना लगा रहे हैं। गौरी क्या करने जा रही हो? अब लेट के टीवी देखेंगी गौरी ना गौरी, इसीलिए बिछाई हो कि तुम लेट सको ताकि, हाँ। यहाँ पे हम सत्तू जो बना के रखे थे, आटा गूंथ के तैयार रखे थे, अब बट्टियाँ बनाना शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा आप आटे का जो लोई लें उसको राउंड राउंड शेप में गोल गोल कर लें, जैसे रोटी के लिए आप चकवा बनाती हैं ऐसे चकवा काट लें, और बस इसमें सत्तू भर के अंगूठे से दबा के फोल्ड कर दें एकदम अच्छे से, जैसे हम कचौरियाँ बनाते हैं सेम उसी तरीके से बाटी बनानी है। अगर आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई कर सकती हैं, या फिर मतलब कि डीप फ्राई कर सकती हैं, लेकिन क्या होता है ना, आजकल मेरे यहाँ पे वाली बट्टियाँ सबसे ज़्यादा पसंद की जाती हैं। इसमें तेल होता नहीं है, मतलब बिना तेल के हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा, तो वही वाली कहावत है कि मतलब घी भी ना लगे, तेल भी ना लगे, और स्वाद ऐसे आ जाता है ना। और कुछ लोगों को जो ऐसे बाटियाँ भुनी हुई होती हैं कंडी के ऊपर, वो वाली ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। तो बाटी और चोखा बनके मतलब तैयार हो चुका है, बस बाटी को घी में डुबकी लगाना है। और ये डिब्बे में घी ख़त्म हो चुका था, थोड़ा सा बचा था, मैं सोचा चलो आज इसका भी इसी में डुबकी लगा के निकाल लेते हैं, बाद में डिब्बा धुल दिया जाएगा।
तो यहाँ पे बच्चों के लिए थाली लग रही है बाटी और चोखा, सिर्फ और सिर्फ यही बना था, दाल चावल कुछ नहीं बना था, सिंपल। और पांडे जी भी नहा के आ चुके हैं, बच्चे यहाँ पे खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और ये भी टीवी देख रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि तुम भी अपने लिए खाना निकालो, तो हम और तुम साथ में खाएंगे। हमने कहा अच्छा ठीक है, आप लोग भी बाटी चोखा खा लीजिए। थोड़ी सी हरी चटनी भी बना दी थी धनिया और टमाटर की। आज तो मतलब मज़ा ही आ गया लंच खा के, और ख़ास करके तब जब सबको पसंद होता है अपना खाना अच्छे से चाव करके खाना है 32 बार, चाहे जो भी खाएं आप कोशिश करें 32 बार चबा के खाएं। अब तो मेरी आदत हो चुकी 2 बाटी 2 रोटी, इससे ज़्यादा मेरा होता ही नहीं है। सोचो कि मतलब पहले क्या होता था 4 बाटी 3 बाटी या फिर 4 रोटी 5 रोटी प्लस चावल खा लेते थे, लेकिन अब मुझसे खाया ही नहीं जाता। अब जैसे ही हो चुका है ना, इतनी में ही आदत बन चुकी है। खाना पीना खाने के बाद छुट्टे मुट्टे जो बर्तन थे हमने सोचा इनको भी साफ़ कर लेते हैं। ज़्यादा बर्तन तो नहीं थे, बाटी चोखा में कोई बर्तन निकला ही नहीं, ना तो कढ़ाई जूठी हुई ना कुकर जूठा हुआ, सिर्फ छुट्टे मुट्टे बर्तन सुबह से चाय के जो थे और जो बनाने में बर्तन यूज हुआ था, जैसे ये डिब्बा डुब्बी जो भी यूज हुआ था खाने बनाने में यूज हुआ था बर्तन, वो सारे हैं। बस 1-2 थाली जो खाने के लिए थी, बस ज़्यादा बर्तन आज नहीं था। जब ज़्यादा कुछ बनता है तो ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। और सारा काम खाना पीना खाने के बाद हमने सोचा चलो खांसी की दवा भी पी लेते हैं इसी टाइम पे। बोले पहले खांसी है आवाज़ आ रहा था। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और अभी जाकर फुर्सत हुए हैं किचन से सारे काम से। तो हमने सोचा आप लोगों से 2 मिनट बातें कर लेते हैं। आज सब लोग घर पे हैं और जब सब लोग घर पे रहते हैं टाइम का समय का पता नहीं चलता। सबसे ज़्यादा स्थिर वाला काम जो होता है ना, शांति वाला काम मेरा हो जाता है, क्योंकि मुझे ये पता होता है कि आज सबकी छुट्टी है। तो इसकी वजह से बस शुरू होता है कि लेट होगा लेट होगा लेट होगा। आज टहलने भी नहीं हुए, सुबह बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, और जब मन ना हो ना तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं होता। ये होता है कि रोज़ तो टहलने जाते हैं, कम से कम आज रहने देते हैं। आज मेरा मन नहीं हुआ। हालांकि सुबह में नहीं टहलेंगे तो शाम को जरूर जाएंगे, ऐसा नहीं कि सुबह नहीं गए तो शाम को भी नहीं जाएंगे, लेकिन शाम को जाएंगे। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। आज ज़्यादा कुछ तो बनाना था नहीं, बाटी चोखा बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। ज़्यादा काम हो जाते हैं झाड़ू पोछा करने में, कपड़े उपड़े धोने में, इन सभी कामों में ज़्यादा टाइम लग जाता है। कुकिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बच्चे घर पे हैं, बच्चों की छुट्टी है, पांडे जी की छुट्टी है, मतलब सबकी छुट्टी है, सिर्फ मेरी छुट्टी नहीं है। बाकी सभी लोगों की छुट्टी नहीं है, सभी लोग घर के काम मिल बांट के करते हैं, बच्चे भी बड़े भी मैं भी। तो ये नहीं कहेंगे कि सबकी छुट्टी है मेरी नहीं, सबकी छुट्टी है स्कूल से ऑफिस से, और घर पे किसी की छुट्टी नहीं है, ना मेरी ना सबकी। सबका अपना अपना काम होता है अलग अलग तरीके से जिसको जो करना होता है। और क्या बताएं, खांसी की दवा भी चल रही है और कान दर्द की दवा भी अभी चल रही है। ये 2 चल रहे हैं, खांसी और कान दर्द शुरू से 2-3 महीने से थे, और ये चल रहे हैं। कान दर्द दीपावली से शुरू हुआ था, अभी तक है, मतलब दवा चल रही है। तो सबसे पहले हमने कान दर्द की दवा खाई, उसके बाद ये खांसी की दवा पी ली है। अब थोड़ी देर आराम करेंगे, मोबाइल वोबाइल देखेंगे, कपड़े उपड़े सूखेंगे, उनको चौकना है, फोल्ड करना है, ये सब काम करेंगे। धूप तो आजकल बहुत जल्दी चल जाती है। गेहूँ भी धुल के थोड़ा सा सुखा के एक्स्ट्रा रखना है ठंड के लिए, ताकि दिसंबर और जनवरी के महीने में दिक्कत ना हो, क्योंकि दिसंबर जनवरी में तो धूप निकलेगी नहीं। पहले से क्या पता, निकल भी सकती है नहीं भी निकल सकती है, मौसम के बारे में क्या जानकारी पहले से सब कुछ पता होना। लेकिन हर बार ऐसा होता है, तो हर साल ऐसा होता है, तो इस बार भी ऐसा ही होगा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, ठंड के मौसम में दिन बहुत छोटे हो जाते हैं, यूँ निकलते हैं यूँ चले जाते हैं, मतलब सुबह हुई नहीं कि शाम हो जाती है। हालांकि रात लंबी होती है, सोने में तो बहुत ही बढ़िया होता है, मतलब आराम से 8, साढ़े 8, 9 बजे तक सो जाओ तो सुबह 4 बजे तक बहुत बढ़िया नींद पूरी हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर आप थोड़ी देर बाद। अभी तो सारे काम वाम कर लिए हैं, अब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलेंगे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार आप सभी को। और अभी बज रहे हैं शाम के 5, तो 5 बजे से 6 बजे तक वॉक होगी। आज मेरे साथ कोई नहीं आया है, मेरी कॉलोनी से अकेले ही आई हूँ। मेरा भी आने का मन नहीं था, लेकिन हमने सोचा कि सुबह भी नहीं गए थे, चलो 1 घंटे वॉक करके आते हैं, वैसे भी कोई काम नहीं है। तो 5 से 6 वॉक हो जाएगा, 6 से 7 डिनर तैयारी बनाने का हो जाएगा, और 7 बजे फिर डिनर हो जाएगा, 7:30 बजे किचन के काम हो जाएंगे। तो मतलब टाइम फिक्स रहता है। आपको दिखाते हैं यहाँ पे ग्राउंड में कितने लोग आए हैं, मैं आपको 1 मिनट में दिखाती हूँ। वो आज ग्राउंड में कितने सारे बच्चे खेलने आए हैं, लड़के लड़कियाँ सभी लोग। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, ये देखो।
सो फ्रेंड, अभी बज चुके हैं शाम के 6। मेरा 1.5 राउंड हुआ है, रात ज़्यादा हो चुकी है, लाइट जल चुकी है, तो मुझे अकेले डर लग रहा था, इसलिए हमने सोचा चलो घर चलते हैं। अभी 6 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, तो यानी मेरा वॉक जो हुआ 40 मिनट, हाँ 40-45 मिनट वॉक हुआ है। अब घर चलते हैं, डिनर बनाने का टाइम हो चुका है, क्योंकि डिनर भी जल्दी करना है और घर पहुंच के तैयारी करने में भी 15-20 मिनट लग जाते हैं और अंधेरा भी हो चुका है। मेन बात क्या है ना, अंधेरा है, जंगल है चारों तरफ, तो ज़्यादा रात को ठीक नहीं है, टाइम से घर आ जाना ठीक है। के आने के बाद चाय बनाई थी सिर्फ और सिर्फ पांडे जी के लिए, उनको चाय पीना था 1 कप। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, मतलब जितना सोचते हैं 10 मिनट की हो, लेकिन 15-16 मिनट की हो जाती है। कोशिश यही करते हैं कि 10 मिनट की हो, लेकिन जब शूटिंग चलती है ना तो बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है। शाम के टाइम दाल चावल सिंपल बनाया था, सबने इंजॉय किया और हमने भी खाना खाने के बाद दवा ले ली है। ये सारी की सारी दवाएँ कान दर्द की खा रहे हैं। अभी खांसी की दवा पीनी है, दवाई बहुत ज़्यादा कड़वी थी, जैसे कड़वा लग रहा है, ऐसे उल्टी हो जाएगी। खाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी खाना तो पड़ेगा। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।